नमस्कार, एक बार फिर आपसे आज की बात लेकर आपके साथ में हूँ जयराम चतुर्वेदी। जिहाद, जिहाद और जिहाद। हम सब ने बम जिहाद सुना है, लव जिहाद सुना है, लैंड जिहाद सुना है, मज़ार जिहाद सुना है और एक और ताज़ा मार्केट में जिहाद का एक नया रूप, नया अंदाज आया है और उसका नाम है ऑनलाइन गेम जिहाद। बीते 24 घंटों से आपने तमाम मीडिया चैनल्स पर एक खबर सुनी होगी कि जिसमें एक और जिहाद का जो बीभत्स रूप आया है, एक इतना सेंसिटिव मुद्दा आम जनता के सामने आया है और वो है ऑनलाइन गेम जिहाद का। ऑनलाइन गेम जिहाद को आप यूँ समझिए कि गाज़ियाबाद का रहने वाला एक लड़का है जो कि जैन समाज का लड़का है और किसी बिजनेसमैन का है और 17 साल का ये युवक ऑनलाइन गेम खेला करता है। मैं बारीकी से एनालिसिस करूंगा, विश्लेषण करूंगा, आप थोड़ा गंभीरता से आज की बात को सुने कि गाज़ियाबाद का ये लड़का ऑनलाइन गेम खेलता है। देश के लाखों करोड़ों युवक ऐसे आज भी हैं, कहा जाता है कि करीबन 5 से 7 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, या तो मोबाइल पर या फिर किसी साइबर कैफे में जाकर या अपने स्वयं के सिस्टम पर घर पे, जो कि लोगों के पास होते हैं, लैपटॉप होते हैं, टैब होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेम का शौक रखते हैं, उनको शिकार बनाया जा रहा है। तो ये गाज़ियाबाद का जो रहने वाला लड़का है, एक इनकी थीम है, एक सिलसिला है गेम जिहाद करने का। ये बच्चा जाता है और फिर कैसे फंस जाता है, इसको लेकर सूक्ष्म और छोटे छोटे अंशों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि उसके तथ्य ये है कि एक सिलसिला है, एक ऑनलाइन गेम खिलाने वाला एक गैंग है। वो गैंग क्या करता है कि उस ऑनलाइन गेम के माध्यम से फेक अकाउंट बने होते हैं जो हिंदुओं के नाम से बने होते हैं। हालांकि ये जो लड़के होते हैं ये मुस्लिम होते हैं, लेकिन हिंदुओं के नाम से ये अकाउंट बनाते हैं और क्या करते हैं कि वो गेम खिलाते हैं, खेलते हैं। तो कुछ वेबसाइट में आज आपके सामने कुछ डाटा लेकर आया हूँ। फोर्टनाइट्स और डिस्कॉर्ड ऐप, ये 2 ऐप, हालांकि इसके अलावा और भी कई ऐप हो सकते हैं। तो फोर्टनाइट ऐप और डिस्कॉर्ड ऐप, ये 2 ऐप हैं जिन पर फेक अकाउंट बनाए जाते हैं। और मुस्लिम लड़के क्या करते हैं, उन पर अकाउंट बना करके गेम खेलते हैं। ऑनलाइन जो गेम होते हैं उसमें ऐसा होता है कि आप कहीं से भी आप उस गेम के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और सामने प्रतिद्वंदी की आपकी जो तलाश वो पूरी हो जाती है। आप उधर से, चाहे दिल्ली, मुंबई या दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, आप वो वहाँ से, आप यहाँ से गेम खेल सकते हैं। तो इनका जो तरीका था ये इतना कह सकते हैं आप कि इतना पहले से इतना उसमें काम किया गया है, पहले से इसकी पूरी रूपरेखा तय की गई है कि इसमें ये जो बच्चे हैं पहले गेम खिलाते हैं, फिर वे जानबूझकर पहले आपको हरा देते हैं। वो आप ये समझिए कि वो खेलने में, गेम में मास्टर होते हैं, आप जिनको हरा नहीं सकते। तो वो मास्टर बच्चे जो गेम में एक्सपर्ट हैं, वो आपको पहले गेम हराते हैं तो आप उससे निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर आपसे वो कहता है कि क्या आप भी गेम जीतना चाहते हैं मेरे जैसे? अगर आप गेम जीतना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि कुरान की कोई आयत पढ़िए। तो कुरान की आयत भी बताता है, ये कुरान की आयत पढ़िए तो आप इससे गेम जीत जाएंगे और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और इससे आप गेम जीतना शुरू कर दें। और लगातार ये सिलसिला बहुत आगे चला जाता है। तो होता ये है कि वो फिर लड़का आयत पढ़ता है और फिर वो गेम खेलता है और फिर वो देखता है कि वो रिजल्ट सामने आता है और जानबूझकर वो जो मास्टर होते हैं वो गेम में हार जाते हैं। तो गेम में जब हार जाते हैं तो आपका थोड़ा भरोसा होता है कि हाँ, आयत पढ़ने से एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है और आपने गेम में आप पहले से इम्प्रूव हो गए हैं और आपने सामने वाले को हरा दिया है। फिर लगातार वो हारते चले जाते हैं, आप जीतते चले जाते हैं। फिर वो धीमे धीमे आपसे कहता है कि अगर आप ऐसे ही कुरान की आयतें पढ़ेंगे और उस संप्रदाय पे, अगर आप कुरान पे अगर ईमान रखेंगे तो आप बहुत विकास करेंगे, तरक्की करेंगे और आपकी जो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर ये सिलसिला शुरू होता है। फिर उसकी अगली स्टेप होती है। फिर जैसे ही वो थोड़ी सी आप में सहमति दिखाता है और बच्चा आपकी ओर आकर्षित होता है तो उनको क्या किया जाता है कि फिर उनको वो गेम खिलाए जाने के बाद फिर उनको जाकिर नाइक, जो कि मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा तो कहना चाहिए
जो स्पीच देता है, जो मुस्लिम संप्रदाय के बारे में बताता है कुरान पर, और अन्य जो मुस्लिम पंथ के जो परंपराएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, उनको लेकर वो स्पीच देता है जाकिर नायक। उसको लेकर अभी तमाम आरोप भी लगे हैं और देश से भाग चुका है। उस पर कई केसेस चल रहे हैं, वो विदेश में भाग चुका है, भारत में नहीं है, इस समय अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो उसके जो वीडियो हैं वो सुनाए जाते हैं, उसका जो माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर वो धीमे धीमे वो मुस्लिम पंथ की तरफ आकर्षित होता है, जाता है, और फिर उसे कुरान पर ईमान लाने के लिए कहा जाता है, और वो फिर उससे कहा जाता है कि अब आप इस लायक बन चुके हैं कि आप अब ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं, तो अब आपको मस्जिद में जाना चाहिए। पास की किसी मस्जिद में आप जाइए और वहाँ पर नमाज़ पढ़ना शुरू कीजिए। वो 5 बार की नमाज पढ़ने के लिए जाने भी लगता है। तो गाज़ियाबाद के जैन जो व्यापारी, उसके बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, वो 5 बार की नमाज़ पढ़ने जाता था, और लेकिन जब पता चलता उसके माँ बाप को कि ये, तो वो जिम के नाम पे जाता था। वो कहता था कि मैं जिम पे जाता हूँ, और जिम में तब उनके माँ बाप को शक हुआ कि जिम ऐसी कौन सी जिम है जो 5-5 बार चलती है और लोग जाते हैं। 5 बार भला कौन जिम जाता है? एक बार सुबह आदमी जिम जाते हैं, ज़्यादातर शाम को भी जा सकता है, तो 2 बार हो जाता है, लेकिन वो बेटा 5 बार जाता है। तो उनको शक हुआ, उन्होंने उसको पूछा कि, और पता चला कि वो पास की कोई मस्जिद में जाता है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा होता है 5 बार की। मुसलमानों में 5 बार की नमाज के लिए कहा जाता है कि आप 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, तब जाके जो 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 ईमान है आपका खुदा पे होता है, और आप 5 बार की नमाज के लिए कहा जाता है, मुसलमानों के लिए अनिवार्य है, वो 5 बार की नमाज अदा ज़्यादातर लोग करते हैं। तो वो जाता है वहाँ पर, फिर जब वो मामला खुलता है, तब जाके जब खुलासा होता है, तो ये मैं बताया था फोर्टनाइट ऐप और डिस्कॉर्ड ऐप के माध्यम से पता चलता है इस गेम के बारे में। अब ये मामला थोड़ा पेचीदा तब हो जाता है कि संजय नगर में एक मस्जिद है, सेक्टर 23 की एक मस्जिद है। अब्दुल रहमान वहाँ का मौलवी है। अब्दुल रहमान मौलवी के पास कुछ ऐसे केसेस पहुँचे हैं, और अभी तक वो 4 मामले ऐसे पुलिस के सामने आ चुके हैं। तो वो 2 लोगों का, अब्दुल रहमान जो है संजय नगर भोपाल का, 2 लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। और सबसे बड़ी बात है उसमें, मैंने मर्जी से इस्लाम कबूला, ऐसा एफिडेविट, शपथ पत्र वो है उन बच्चों से बनवाता है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। और ये इस तरीके का धर्मांतरण करवाने के बाद जब ये मामले का खुलासा होता है, तो संजय नगर का ये अब्दुल रहमान, और इसके अलावा एक और मैं बताता हूँ कि ठाणे का जो रहने वाला है, जो महाराष्ट्र में अभी उसकी तलाश की जा रही है, हालांकि वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, शहनवाज मकसूद और अब्दुल रहमान, ये मिलकर के ये पूरा इन्होंने जाल रचाया था धर्मांतरण के लिए। और 2 लड़के गाज़ियाबाद से, एक फरीदाबाद से, एक चंडीगढ़ से, 4 लड़के धर्मांतरण कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जिहाद आज हमारे सबके बीच आया है ऑनलाइन गेम के माध्यम से, कि कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, और उनको गेम खिलाने के माध्यम से हम अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। कि मान लीजिए वो अपने घर में ही गेम खेल रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर वो इस गेम के माध्यम से किन लोगों का शिकार हो रहा है, और कैसे वो धर्मांतरण की राह पर जा रहा है, और कैसे वो कट्टरवादी बनने की राह पर अग्रसर हो चुका है। माँ बाप को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत इस पर रिसर्च चल रही है, लगातार 24 घंटे से मीडिया में खबरें चल रही है, उसकी जांच जारी है। तो ये जो लड़का था, ये जो मौलवी था भोपाल की संजय नगर मस्जिद का, अब्दुल रहमान और शहनवाज मकसूद, ये दरअसल इन ऐप्स के जरिए गेम खिलाते हैं और बच्चों को फंसाते हैं, ताकि उनका धर्मांतरण करवाया जा सके। तो ये एक नए प्रकार का जिहाद जो है, इससे बच के रहना है हिंदू बच्चों को, बच्चियों को। ये बहुत ही घृणित और निंदनीय कृत्य जो है, ये हमारे आप सबके बीच है, और अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो ये निश्चित तौर पर इसके तमाम मामले और भी सामने आ सकते हैं। आज खास तौर पर हम 2 मुद्दों के साथ आपके सामने हैं। अभी हाल ही में आपने एक जबलपुर का जो मामला सुना होगा। जबलपुर में आपने अभी 2 दिन करीब पहले की खबर है कि 2 दिन पहले एक लव जिहाद का मामला सामने आया था, और वहाँ पर कुछ तमाम हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि वहाँ का जो एक अयाज खान है और अनामिका दुबे, अयाज खान
ने कोर्ट मैरिज की हुई थी। और कोर्ट मैरिज की खबर मिलने के बाद उसके माता पिता और उनकी कुछ हिंदू संगठन जो है एसपी थाने पहुंचते हैं, उन थाने का में प्रदर्शन करते हैं। वो कहते हैं कि ये लव जिहाद का मामला है। हालांकि अभी आज का जो स्पष्टीकरण इस पर आया है, आज 7 तारीख और आज 7 तारीख को शादी होने वाली थी, तो शादी का जो कार्ड छपा है उसमें इस अनामिका नाम की लड़की का नाम जो है वो छपा है उज़्मा फातिमा। उज़्मा फातिमा के नाम से इस लड़की का जो नाम है उसमें बदल कर रख दिया गया है, और उज़्मा फातिमा नाम से उस अनामिका का जो आज का कार्ड है, आज शादी जो हो रही है वो मुस्लिम रीति रिवाज से शादी संपन्न होने भी जा रही है। आप ये समझिए कि ये जो शादी है ये मुस्लिम रीति रिवाज से तो हो ही रही है, और इसको लेकर उनके माँ बाप ने जो आरोप लगाए थे, उन्होंने ये कहा था कि उनकी मर्जी के बगैर ये शादी हो रही है, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है, और एसपी कार्यालय में विरोध होता है और माँ बाप इसका विरोध करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में ये मामला लव जिहाद का है, और अगर नहीं है तो आप ये सोचिए कि आज का जो स्पष्टीकरण आया है उसमें कहा जा रहा है कि क्लीन चिट भी पुलिस ने दे दी है। जबलपुर का जो मामला है उसमें पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है कि इन दोनों लड़के लड़की की जो शादी है उनकी मर्जी से हुई है। अब आप यहाँ पर गंभीरता से सोचने वाली बात यह है कि चलिए मान लीजिए इसमें लव जिहाद का मामला नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है? कहते हैं उनका 5-7 साल से प्रेम संबंध चल रहा था, और फिर वो उनके पड़ोस में ही रहने वाली लड़की और एक पंडित जो ब्राह्मण संप्रदाय से आते हैं, हिंदू से, उनकी शादी एक मुस्लिम लड़के से हो जाती है। उनके माँ बाप सहमत हैं असहमत हैं वो एक अलग बात है, लेकिन माँ बाप की जो अनदेखी है, माँ बाप अपने बेटे बेटियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये उसकी ही वजह है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो जबलपुर का ये मामला है, अब उसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर हो सकता है, लेकिन समझने की बात यह है कि लगातार बेटियां सूटकेस में मिलती हैं, मारी जाती हैं, गर्दन रेत दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। तो यहाँ मुस्लिम बेटियों को ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो परंपराएं हैं, हिंदू परंपराओं में जिनमें आपका जन्म हुआ है, वहाँ पर क्या संस्कृति है, और एक मुस्लिम पंथ के घरों में मुस्लिम जो मानने वाले हैं मुस्लिम, उनके क्या नियम हैं, कायदे हैं, उनका जीने का तरीका क्या है। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि लव जिहाद तो है ही, और लव जिहाद में कैसे बच्चियों को फंसाया जाता है, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका हूं कि ये जो मामले हैं, ये मामले उस तथ्य को उजागर करते हैं जिसमें मैंने बारीकी से उसमें बताया था कि ये जो आज़ादी का जो है, जो बच्चों को, मुस्लिम बेटियों पर तमाम बंदिशें हैं, और उन बंदिशों से वो अपने जो आधुनिकता की जो दौड़ है, अंधी दौड़ है, उस पर वो कदम नहीं रख पाती। लेकिन मुस्लिम लड़कों को खुली छूट है, मुस्लिम लड़के खुद खुली छूट है, वो जाएं सड़कों पर जाएं, हिंदू बेटे बेटियों को फंसाएं, शादी करें, मार डालें। लड़कों के लिए कोई इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश कुछ भी नहीं है। तो उनको वो स्पेस, उनको वो आज़ादी हिंदू बेटियों में मिलती है, हिंदू बेटियां पढ़ती हैं, हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हिंदू बेटियां आज़ाद घूमती हैं, जाती हैं, क्लब जाती हैं, सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट जाती हैं, घूमती हैं, पार्कों में बैठती हैं, मोबाइल चलाती हैं। माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते, और वो कहीं ना कहीं उनके पीछे जो मन चले लोग पढ़ते हैं, उनके चक्कर में फंस जाती हैं। आगे चल के लव जिहाद का उसको एंगल दे दिया जाता है। हालांकि ये उम्र इतनी कह सकते हैं कि ये उम्र ऐसी होती है कि जिसमें लड़कियां अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं ले पाती हैं कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत। प्यार का कहते हैं प्यार अंधा होता है, या प्यार का भूत सवार होता है, तो ये लड़कियां गलत दिशा में चली जाती हैं। तो ये ऐसे मामले हैं जिसमें आप देखिए। अच्छा, एक बात और मेरी आज जहन में उठ रही है कि आप ये सोचिए कि जो लड़कियां हैं, इन लड़कियों, जो हिंदू लड़के हैं, हिंदू लड़के जो ब्राह्मण समुदाय है, क्षत्रिय समुदाय है, वैश्य समुदाय है, जो कि मध्यम वर्गीय या थोड़ा कुलीन और पैसे वाला माना जाता है, पढ़ा लिखा माना जाता है, थोड़ा विचारधारा को लेकर उसकी सोच दकियानुसी होती है और आधुनिकता से सराबोर होता है। तो ऐसी ही लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसी ही लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता है। मुस्लिम युवक ज़्यादातर, आपने अभी तक मेरे सामने, अभी अगर मैं देखूं तो इतने सारे मेरे सामने केस हैं, ज़्यादातर मामलों में जो होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यानी
जनरल कास्ट के जो लोग होते हैं उनकी बेटियों से ही लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। हालांकि ओबीसी के भी इसमें होते हैं, क्योंकि ओबीसी का भी एक वर्ग ऐसा है कि जिसको सम्मान की नज़र से या मध्यम वर्गीय या कुलीन समझा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारे जो SC या ST समुदाय से जो आते हैं, जिनको दलित का भी दर्जा दिया जाता है, तो ऐसे जो लोग हैं, जो आप ये समझिए कि जो हरिजन हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनकी बेटियों के लव जिहाद के मामले बिल्कुल भी नहीं आते। मुस्लिम युवक ऐसी बेटियों से शादी नहीं करते। जो कहते हैं जो निचले तबके से एकदम जो गरीब से गरीब जो ऐसे लोग हैं, ऐसी बेटियां हैं, उनसे शादी बिल्कुल भी नहीं करते। इनका टारगेट होता है कुलीन और मध्यम वर्गीय और बड़े घरानों की जो जनरल कास्ट की जो बेटियां हैं, उन बेटियों को फंसाने का इनका उद्देश्य होता है। तो आप ये समझिए कि एक जो इनका तरीका है, एक तो ये है, और दूसरी बात ये है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है। उसके पीछे एक ये भी आप मान सकते हैं कि मान लीजिए जो बेटियां उस कास्ट में, उन जातियों में वो बेटियों की कम उम्र में ही शादी कर देते हैं, 15, 16, 17, 18। हालांकि सरकारी जो कानून है वो 18 और 21 तक का हो चुका है, लेकिन फिर भी वो बेटियों की शादी कर देते हैं। हमारे यहाँ बेटियों को 25 साल, 30 साल, 28 तक पढ़ाया लिखाया जाता है, और कहीं ना कहीं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसी बेटियों के गलत राह पे जाने के। मन की और मन मस्तिष्क की जो अवस्था है वो इस समय ऐसी होती है कि ज़्यादातर उनके बिगड़ने के चांसेस होते हैं, शरीर में बदलाव होते हैं, उनके मानसिक तौर पे ऐसे बदलाव होते हैं कि वो आकर्षित होती हैं। अपने घर परिवार से उनको थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किसी प्रकार की समस्या होती हैं, उनको ताने भी मिलते हैं, मोबाइल चलाती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, आधुनिकता के फैशन में आगे जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको फटकार का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो बाहर जाती हैं तो उसको एक अपनत्व की भावना का एहसास होता है। मुस्लिम लड़के, या ऐसा नहीं है कि लव जिहाद के मामले अभी आ रहे, हालांकि लव जिहाद जब एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में बेटी शादी करती है, आकर्षित होती है, वो लव जिहाद का मामला है। हिंदू बेटियों में भी ऐसे संबंध होते हैं कि वो प्रेम जाल में एक दूसरे को फंसाते हैं और इस प्रकार के काम करते हैं। और मंचले युवक जो है उनका काम ही यही है, 24 घंटे खाना पीना, इधर उधर बाइक दौड़ाना, इधर उधर के लड़कियों के पीछे भागना, स्कूलों में, कॉलेज में तमाम तरीके की ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन धर्म की आड़ में अपना धर्म छुपाकर ये जो किया जाता है, ये बेहद ही गलत है। तो मुस्लिम लड़के जो हैं, मुस्लिम लड़के लगातार इस तरीके की जो वारदातें उनको अंजाम दे रहे हैं, और नए नए जिहाद रोज़ हमारे सामने आते हैं। एक दूसरा मसला मैं आपके सामने एक और लेके आया हूँ कि जबलपुर का जो मामला है उसमें क्लीन चिट दे दी है, और भविष्य क्या होता है उस बेटी का, भविष्य में क्या होता है, किस तरीके की उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसको लेकर कोई भी कुछ चर्चा करना नहीं चाहता। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तमाम, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इन शादियों से सहमत भी होते हैं, लेकिन कुछ इतने उग्र होते हैं, इसको लेकर तमाम तरीके के केसेस भी होते हैं। और ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि जो विरोधी होते हैं, एक ही समुदाय में तक शादियों का अगर इंटरकास्ट अंतरजातीय विवाह की जाती है उसमें विरोध होता है। लेकिन ऐसी जो घटना है इसको लेकर माँ बाप कहीं ना कहीं उस दर्द के शिकार हो जाते हैं। माँ बाप जानते हैं कि हाँ मेरी बेटी है, गलत कदम उसने उठाया है, और इसको लेकर फिर वो छोड़ देते हैं कि चलिए अब जो हुआ सो हुआ, अब उनकी बेटी मरती है जीती है, उससे रिश्ते नाते तमाम तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो हिंदू बेटियों को ऐसे इन माया जाल से, ऐसी इन बदमाशियों से बचना है। और इसी मुद्दे के साथ एक और खबर में आज आपके सामने उसकी समीक्षा करूंगा कि भोपाल में 19 साल की एक नर्सिंग की छात्रा है, और वो शादी से पहले 30 मई को शायद उसकी शादी होने जा रही थी, तो 30 मई को उसकी शादी होने जा रही थी, और वो लड़की भी एक मुस्लिम युवक के साथ भाग जाती है। इस मामले में भी वही हुआ है कि जब इसकी पड़ताल की गई तो लड़की कहते हैं कि वह अपनी स्वेच्छा से, मर्जी से उस लड़के के साथ भागी है, उस लड़की से उसने निकाह किया है, शादी की है। लेकिन बड़ी बात जो है वो ये है कि प्रज्ञा ठाकुर ने लगभग एक सप्ताह पहले ही इस लड़की को, जो कि भोपाल की 19 साल की नर्सिंग की छात्रा है और जो अपने पड़ोसी यूसुफ के साथ भाग गई है, उसको प्रज्ञा ठाकुर ने द केरला स्टोरी फिल्म दिखाई थी, ताकि ऐसी जो बेटियां हैं ऐसे गलत रास्तों से बचें और
प्रज्ञा ठाकुर की फिल्म दिखाने का उस बेटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर भी वो यूसुफ नाम के उस व्यक्ति के साथ भाग जाती है और कहते हैं उस इलाके का हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं, और उस लड़की के साथ भाग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको लेकर जो एक खास बात यह है कि ये जो लड़की है अपने साथ कैश और ज्वेलरी लेकर भी फरार हुई है, और इसके माँ बाप का हालांकि आरोप है कि मीठी बातों में उसकी बेटी को फंसाया गया और लव जिहाद किया गया है, और उसकी मर्जी से उनकी बेटी ने शादी नहीं की है। यहाँ एक खास बात यह है कि उनका कहना है कि इस लड़के ने, यूसुफ नाम के उस पड़ोसी ने, बैंक लोन भी इस लड़की के नाम पर लिया था और EMI देने को मजबूर भी किया था, और इतनी जो 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 बताया जा रहा है कि इसने कर्ज उस लड़की के नाम पे लिया और बहलाया फुसलाया और कैश और ज्वेलरी लेकर के ये लड़की अपने घर से भागी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आखिर बेटियां ऐसा कदम उठाती क्यों हैं, हिंदू बेटियां ही आखिर लव जिहाद में क्यों फंसती हैं। ये मैं पहले इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो मुस्लिम बेटियों से अगर इस तरीके से भाग के शादी करें, एक तो ऐसे मामले सामने आते नहीं हैं, अगर आते भी हो तो उसको लव जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को इतनी छूट मिलती ही नहीं है कि वो इस तरीके की हरकत कर सकें। और दूसरी बात, काफिरों को, जो मुस्लिमों के लिए हिंदू होते हैं, काफिर होते हैं, तो उनको उनकी बेटियों या धर्मांतरण के जो किस्से हैं, अगर मान लीजिए वो एक बेटी से शादी करे, तो ये समझिए कि एक बेटी या एक इंसान धर्मांतरण कर चुकने के बाद एक संख्या बढ़ जाती है एक मुस्लिम की, उससे पैदा होने वाली आगे संतानें भी मुस्लिम होती हैं। तो इस तरीके से वो धर्मांतरण कर रहे हैं और लगातार कह सकते हैं कि वो अपना घर भर रहे हैं। उनके यहाँ जो बेटियों की कमी है उन बेटियों को पूरा कर रहे हैं वो हिंदू बेटियों से, और यहाँ पर स्वयं जो एक बहुत बड़ी खाई बढ़ती जा रही है कि आज कहते हैं कि हिंदुओं में 1000 पुरुषों के पीछे 900 महिलाएं रह चुकी हैं। तो ये जो मसला है ये बहुत ही बेहद ही दर्दनाक है, बेहद ही दुखद है, और इसको लेकर समझने की बात यह है कि आखिर ऐसी प्रवृत्ति उन बेटियों में क्यों होती है, वो गलत दिशा में क्यों चली जाती हैं। तो यहाँ पर एक जो आधुनिकता और फैशन का जो मसला है वो हिंदुओं के साथ ज़्यादा है, और हम कहीं ना कहीं हिंदू मान्यताओं, अपने धर्म, अपनी आस्थाओं, परंपराओं को स्वयं ही नकारते हैं, दरकिनार करते हैं। बचपन से अपने बेटे बेटियों को ऐसे संस्कार नहीं देते हैं कि बेटे तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और हम स्वयं ही सेक्युलर बनने की कोशिश करते हैं, हम सेक्युलर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सेक्युलर हैं, हमें धर्म से ज़्यादा मतलब नहीं है, और हम कुल मिलाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कट्टर नहीं हैं। लेकिन मुस्लिम युवकों को, मुसलमानों के जो बच्चे हैं, मुस्लिमों के जो कट्टरवादी लोग हैं, उनको कट्टरवादी कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई उनको दुख नहीं है, कोई उनको बुरा नहीं लगता, और उनकी जो कौम है, उनके जो युवक हैं, उनको भी कट्टर कहलाने में कोई शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो स्वयं इसको बहुत बड़ा कहते हैं, खुदा की राह में एक बहुत बड़ा नेक काम मानते हैं, और लगातार ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। काफिरों की बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, और लगातार ऐसी घटनाएं हमारे हिंदू समुदाय को चोट पहुंचा रही हैं। तो आज गेम जिहाद के माध्यम से आप सभी ने जो न्यूज़ सुनी है, और 24 घंटे से लगातार उस पर चर्चा जारी है, और उस तरीके की घटना अगर आपके आसपास भी होती है तो इनसे आपको अपने बेटों को, बेटियों को बचाना है, ताकि अगले शिकार आप न बने। नमस्कार।